स्वागत है आप सभी लोगों का गंगा न्यूज़ नेशन में। आज हम मौजूद हैं बहराइच में और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दीन बंधु शुक्ला, प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज नानपारा के। आइए उनसे जानते हैं कि कोरोना काल में कितनी शिक्षा प्रभावित हुई है। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका गंगा न्यूज़ नेशन में। जी, जहाँ तक कोरोना काल की बात है तो ये पिछले एक वर्ष से ऊपर हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है और इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा नुकसान शिक्षा व्यवस्था का हुआ है, बच्चों की पढ़ाई का हुआ है। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य होने के नाते, शिक्षा से जुड़े होने के नाते इस बात को हमने महसूस किया है कि बच्चों को जो उनका विकास है, उनका जो सर्वांगीण विकास है, वो विद्यालय के कैंपस में होता है। लेकिन इस कोविड-19 के काल में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आई कि बच्चे इस महामारी के कारण विद्यालय नहीं आ सके। हालांकि सरकार ने या संस्थानों ने कोर्स को रिड्यूस किया, उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ और ऑनलाइन शिक्षा शुरू भी हुई तो इसको व्यापक तरीके से चलाया भी गया। लेकिन आप सभी जानते हैं, हम भी महसूस करते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा का विकल्प नहीं है। एक बस छोटा सा विकल्प कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये विकल्प नहीं है। उसका परिणाम ये हुआ कि बच्चे आज मोबाइल पर निर्भर हैं। एंड्रॉयड फ़ोन कुछ बच्चों के पास है, अधिकांश बच्चों के पास नहीं है। बहराइच जनपद तो वैसे भी आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे अंचल हैं यहाँ पे जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो ये पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था एक कहा जा सकता है कि अस्त व्यस्त हो गई है। ध्वस्त तो नहीं कहेंगे, लेकिन अस्त व्यस्त हो गई है और उसका सीधा नुकसान बच्चों का हुआ। बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हुए। अब आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जो बच्चे विद्यालय में जाते थे, अलग अलग क्लासरूम में जा कर के या अलग अलग टीचर के द्वारा उनको गाइड किया जाता था, उनका ओवरऑल जो व्यक्तित्व का विकास था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट था, वो साथ में अन्य बच्चों के कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में डेवलप होता था। लेकिन अब घर में एक कोने में बैठ करके मोबाइल पे अंगुलियां चलाने से वो पूरा विकास अवरुद्ध हुआ है। इसके अलावा खेल के लिए प्लेग्राउंड विद्यालय में हुआ करते हैं, गेम टीचर होते हैं, या वे अपने अध्यापक को आदर्श मान करके उनके मुताबिक अपना आचरण और अपना व्यक्तित्व निखारते हैं। ये सारी गतिविधियां बंद हो गई, जिसका नुकसान बच्चों को झेलना पड़ रहा है। इसी में हमारी परीक्षा प्रणाली भी पूरी तरह से ध्वस्त हुई। अब बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। अलग अलग बोर्ड के अलग अलग तकनीकी है जिसके आधार पर बच्चों को पास करने के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये महामारी है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का हुआ है। ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई है, लेकिन उससे बच्चों का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी भरपाई नहीं हो पा रही है, जो विद्यालय में जाने से बच्चों की भरपाई हो सकती थी। चूँकि ये एक वैश्विक महामारी है और ये बहुत बड़ी आपदा है, तो कहीं न कहीं से इसका नुकसान तो हमको झेलना ही है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, सही बात है कि वो मोबाइल नहीं चला सकते, गार्जियन को बैठना पड़ रहा है। गार्जियन इतना समय भी नहीं दे पा रहे हैं, या जिन विद्यालयों में ये पढ़ाया जा रहा है वो उतना इफिशियंसी नहीं है कि जिससे बच्चों को पूरी तरह से कवर किया जा सके। तो ये समस्या है। लेकिन मेरा यही कहना है कि चूंकि ये प्राकृतिक आपदा है, गंभीर विपदा की स्थिति रही है, इसलिए बच्चों को ये नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसको झेलने के लिए हम सभी को तैयार रहना होगा। जो विकल्प है, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उसके आधार पर हम अपने जीवन को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन वो परिस्थितियां या वो स्थितियां अभी नहीं आ पा रही हैं जो सामान्य स्थितियों में हो सकती थी। तो हमको इसके साथ साथ चलना होगा। मैंने बार बार इस पर कहा भी, इस बात को हमने महसूस भी किया कि आने वाले समय में हो सकता है हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स बच्चों के लिए जरूर वैक्सीनेशन, अभी चूंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नहीं हो रहा है, अभी बच्चों का विद्यालय आना खतरनाक है। तीसरी वेव की बात हो रही है, डेल्टा के बाद अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। तो ये जो बच्चे हमारे भविष्य हैं, हमारी तकदीर है, उनके साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। पढ़ाई रुक सकती है, लेकिन जीवन को रोकना या जीवन को खतरे में डालना निश्चित तौर पर खतरनाक होगा। तो अगर हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में
कुछ महीनों में कोई वैक्सीन आ जाती है, कोई उपचार का ऐसा साधन आ जा सकता है जो बच्चों के लिए प्रभावी हो, तो निश्चित तौर पे वो समय आएगा। सभी बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, अध्यापक और विद्यालय के लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल की घंटियां कब बजें और बच्चे कब स्कूल आवें। कि कॉलेज या विद्यालय कैंपस का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन चूंकि हम बच्चों के जीवन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते, तो निश्चित तौर पे अगर हमारे पास मेडिकल के अभी ऐसे संसाधन नहीं आए, जैसे कि हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो अभी छोटे उम्र के बच्चों को विद्यालय भेजना खतरनाक है। तो अब सवाल ये है कि घर पे रहेंगे, पढ़ाई भी होनी चाहिए, करेंगे क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन परिस्थितियों में पढ़ाई को हम पुस्तकों से ही न जोड़ें। मेरा ये कहने का मतलब है कि केवल जो 10-20 किताबें, 2-4 नोट्स या नोटबुक, इसी पे पूरी पढ़ाई फोकस करें, ऐसा नहीं है। अगर विद्यालय नहीं चल रहे हैं तो बच्चों के अंदर हम उन प्रवृत्तियों को विकसित करें। ये गार्जियन का रोल है, परिवेश की जिम्मेदारी है कि घर के अंदर हम आपको फिर बताना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ, सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ तो वो बच्चे थे। इस कोविड-19 के लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना काल में, वे बच्चे जो सड़कों पे, गलियों में घूमने में उनको जो आनंद आता था, बागीचे में टहलने में जो आनंद आता था, खेत के मेड़ों पे अपना विकास करते थे, या यूं कह लें कि तालाब के किनारे जो मस्ती होती थी, या विद्यालय में जा करके वो जो खेल खेलते थे, हम सब बचपन में किए हुए हैं, वो सारी चीजें रुक गई। तो उन बच्चों की मानसिकता के स्तर पर सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा जिसे इस बीमारी की विभीषिका भी नहीं पता है, उसको गार्जियन ने जबरदस्ती रोके हुए हैं या मजबूरन रोकना पड़ रहा है कि वे बच्चे बाहर जाएंगे तो उनके लिए खतरा होगा। तो अब ऐसी परिस्थितियों में उन बच्चों की मानसिकता के आधार पर अगर सोचा जाए तो कितनी कठिन परिस्थिति है। ऐसे में उनकी रचनात्मकताओं को उभारना होगा। जैसे बहुत से बच्चे पेंटिंग का काम कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कविता लिख सकते हैं, उनको छोटी छोटी हम कहानी सुना करके, उनको फिल्में दिखा करके, या और भी उनके अंदर जो रचनात्मक प्रवृत्तियां हैं उसको विकसित करें। छोटे छोटे जो घरों के अंदर खेल खेले जाते हैं, इंडोर गेम जिसको कह सकते हैं, हम मोबाइल पे उनकी निर्भरता कम करके उनके अंदर पढ़ने की एक हैबिट, पढ़ने की टेंडेंसी डेवलप करें। जैसे आप जानते होंगे पहले जो है पंचतंत्र की कहानी, रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी, ये सब बच्चे पढ़ा करते थे। तो घरों में आज भी किताबें हैं, घरों में आज भी प्रेमचंद की कहानियां हैं, पुस्तकें हैं, आप उसे निकालिए। गार्जियन से मैं कहता हूं कि अपने सेल्फ से, अपनी अलमारी से निकालिए, अपने बचपन का साहित्य निकालिए और अपने बचपन की जो स्मृतियां हैं उनको बच्चों से शेयर करिए। हम तो घर पे रहते थे, अपने बच्चों से बचपन की यादें, बचपन की कथाएं, पेड़ों के साथ घूमना, उसमें खेतों में टहलना, तालाब के किनारे घूमना, तो ये रचनात्मकताएं जो है, ये सब चीजों की स्मृतियां हम ताजा करके उनको बता के और इस विभीषिका से उनको बचाते हुए मानसिक रूप से हम मजबूत कर सकते हैं। फिर पहले भी मैंने आपसे कहा कि ये एक वैश्विक महामारी है और ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। सामान्य परिस्थिति से हम तुलना नहीं कर सकते। डिसिप्लिन होना जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूरी है। निश्चित तौर पे अगर ये बच्चे विद्यालय जाते, विद्यालय के आवागमन के रास्ते पे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है बच्चों को, विद्यालय के अंदर, कैंपस के अंदर भी सीखने को मिलता है। लेकिन अब जब चीजें रुकी हुई हैं तो अब हमको जो हमारे पास ऑनलाइन माध्यम है, या जो हमारे गार्जियन हैं उनका एक संयुक्त परिवार है, या अगल बगल का जो परिवेश है, इसके आधार पर इन चीज़ों को हम कहीं न कहीं से विकसित करने की कोशिश कर सकते हैं। घर के अंदर रहना, चार दीवारी में रहना, लॉकडाउन पीरियड में अपने को संयमित करना, ये किसी डिसिप्लिन से कम नहीं है। इसके आधार पर डिसिप्लिन हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट की भी बात है तो निश्चित तौर पर विद्यालय का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर बच्चे के अंदर आर्ट का, पेंटिंग का स्किल है, उसके अंदर कुछ नया करने का, वो वैज्ञानिक चीज़ों का निर्माण करता है। छोटे छोटे बच्चे बायोगैस संयंत्र बनाते हैं और इस टाइप की और भी वैज्ञानिक चीज़ें, वो अलार्म वॉच बनाते हैं, अपने घर के जो यूजलेस चीज़ें हैं उससे। तो वो स्किल डेवलपमेंट घर के चार दीवारी के अंदर करना मजबूरी है और कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात,
तो निश्चित तौर पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आज हमारे पास, चूंकि घर के चार दीवारी में बच्चों को रहना है, तो हमारे पास जो विभिन्न माध्यम है, चाहे वो टेलीविज़न है या यूट्यूब के चैनल हैं या और भी ऑनलाइन माध्यम है, और विशेष तौर पे गार्जियन ये अगर चाहेंगे तो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकते हैं, उनको जो है बता सकते हैं, उनको इंटरव्यू कैसे होता है, उनका मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं, उनको बोलना सिखा सकते हैं, उनको स्पीच देना सिखा सकते हैं, उनको किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत करना है, किसी के सामने कैसे बैठना है, किस तरह से प्रश्नों का उत्तर देना है, ये घर में भी हो सकता है। लेकिन मैं वही बात कहता हूँ कि स्कूल का विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, लेकिन परिस्थिति गंभीर है, तो ऐसे में हमें विकल्प तलाश के इन चीज़ों को मजबूत करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा गया है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में आई है पहली बार। इसके पहले जो भी एजुकेशन पॉलिसी आती थी उसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर इसमें काफ़ी कुछ समग्रता लिए हुए है। और मैं प्रथम दृष्टया इसे कहूँ पहली नज़र में तो ये निश्चित तौर पर हम, जहाँ तक मेरी समझ है कि यह बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है ये महत्वपूर्ण है। आपको बतावें कि पहले तो हमारी जो एजुकेशन का जो सिस्टम है 10+2+3 उसको बदल करके हमने इसमें गुणात्मक परिवर्तन किया और इसमें बच्चों को उम्र के आधार पे हमने डिवाइड कर दिया। इसके अलावा बच्चों को, जैसे कि पहले क्या होता था कि साइंस का बच्चा है तो साइंस पढ़ेगा, साइंस स्ट्रीम का है, उसे आर्ट्स के सब्जेक्ट लेने की इजाज़त नहीं होती थी। इसी तरह से अगर वो संगीत का विद्यार्थी है तो वो जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर सकता। इस बार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें बच्चों की रुचि के आधार पर और उनके टैलेंट के आधार पर इस बात की व्यवस्था है कि वो अपने रुचि के आधार पर डिफरेंट सब्जेक्ट ले सकते हैं। स्ट्रीम जैसी कोई बाध्यता नहीं है, यानी कि अगर कोई विज्ञान का विद्यार्थी है, संगीत पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी इस शिक्षा नीति में व्यवस्था है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, जैसा कि अभी आपने कहा, स्किल डेवलपमेंट की विशेष व्यवस्था है। विद्यालयों को एक सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है कि अगर उनके आसपास कहीं कोई स्किल्ड पर्सन है उसको विद्यालय में बुला करके डिमॉन्स्ट्रेट करके बच्चों को उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर कोई इलेक्ट्रिक का काम करता है, कोई कारपेंटर है या कोई अगर इससे एडवांस वर्क करता है, कोई साइंटिस्ट है, इसको पूरी तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करके शुरुआती दौर में ही बच्चों को ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी और बच्चों को बता करके उनके अंदर अगर ऐसी कोई प्रतिभा है, ऐसी रुचि है तो उसको विकसित किया जाएगा। बच्चों को विशेष तौर पे फोकस किया गया है उनकी आवश्यकताओं के आधार पे, उनके लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए ये छात्र है, ये छात्रा है, ऐसा कुछ नहीं। और ख़ास बात यह है कि हर बच्चे के लिए उसकी ज़रूरत के मुताबिक इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था है और काफ़ी आज़ादी के बाद हम कह सकते हैं कि पहली बार इस तरीके से समग्र रूप में शिक्षा के क्षेत्र में काम होने जा रहा है और वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ जनता स्कूल के प्रधानाचार्य, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में शिक्षा तो जरूर प्रभावित हुई है, लेकिन बच्चे घर में भी रह के अपना स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और डिसिप्लिन सीख सकते हैं। कैमरामैन सरफराज के साथ शुभम तिवारी, गंगा न्यूज़ नेशन।